बात करने वाले हैं विद्यालय अध्यापक के बारे में। देखिए, विद्यालय अध्यापक के तहत जो बीपीएससी टीआरई 1 2 3 से चयनित हैं, आप सभी को सरकारी कर्मचारी की तरह लाभ मिलने जा रहा है। को सरकारी कर्मचारी की तरह लाभ मिलेगा जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 के तहत बहाल है। यानी कि सरकारी कर्मचारी यानी क्या होता है, जिन्हें पे कमीशन का लाभ मिलता है। तो सबसे पहले 7 पे कमीशन का लाभ जनवरी में आप लोगों को मिलने जा रहा है। और सबसे पहले आप लोगों का 2 साल का सर्विस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए सबसे पहले आपको पे कमीशन का लाभ मिलेगा। तो पीआरटी वालों का सैलरी क्या होगा, पे कमीशन मिलने के बाद 58% डीए के साथ 1/1/2026 से आपको सैलरी क्या मिलेगा, 6 to 8 वालों को क्या मिलेगा, 9 10 वालों को क्या होगा, 11 12 वालों का क्या होगा। घोषणा के बाद क्या लाभ मिलेगा, पे लेवल निर्धारित किस प्रकार से होगा, एचआरएमएस पर नया पे स्केल क्या बनेगा, पूर्ण राजकर्मी का दर्जा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बेसिक पे, एचआरए, डीए, पे लेवल, अलायंस, हर एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 58% डीए के साथ आप लोगों का मूल वेतन क्या होगा। सबसे पहले ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि जो भी शिक्षकगण हैं, सबसे पहले टीआरई 1 की बात करते हैं। तो टीआरई 1 में 1 to 5 का वैकेंसी निकाला गया था, 6 to 8 का नहीं निकाला गया था, 9 10 का निकाला गया था, 11 12 का निकाला गया था। तो हम 1 to 5 और उसके साथ 9 10 और 11 12 का सैलरी देखेंगे टीआरई 1 के अभ्यर्थियों के लिए जो अभी टीचर हैं। तो पीआरटी के लिए जो 1 to 5 के लिए चयनित हैं, उनका बेसिक पे देखिएगा 26,520, एसआरए देखिएगा 1326, डीए देखिएगा 15,382, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 44,928, एनपीएस डिडक्शन देखिएगा, जीआईएस डिडक्शन देखिएगा, सैलरी आफ्टर डिडक्शन देखिएगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस देखिएगा। टोटल कैलकुलेशन इन एनपीएस देखने के बाद और टोटल ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग करने के बाद डिडक्शन होने के साथ आपको 50,094 रुपीज मिलेगा 58% डीए के उपरांत, यानी जनवरी से। तो इस प्रकार से 1 to 5 वाले का सैलरी हो गया कि जो टीआरई 1 के तहत बहाल हैं, उनका इस प्रकार से सैलरी दिया जाएगा। अगर बात करें हम 9 10 वालों की जो टीआरई 1 के तहत बहाल हैं, तो उनका बेसिक पे 32,890 होता है, एचआरए 1645 होता है, डीए 19,076 होता है, मेडिकल 1000 होता है, ग्रॉस सैलरी 54,611 हो जाता है। एनपीएस डिडक्शन देखने के बाद, जीआईएस डिडक्शन देखने के बाद, सैलरी आफ्टर डिडक्शन देखने के बाद टोटल जो आप लोगों का सैलरी मिलेगा इंक्लूडिंग, वो आपको मिलता है यहाँ पे 61,886। हम 11 12 की, तो 11 12 का बेसिक पे हो जाता है 33,950, एचआरए हो जाता है 1698, डीए 19,691, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी देख लीजिएगा, एनपीएस देख लीजिएगा, जीआईएस देख लीजिएगा, सैलरी आफ्टर डिडक्शन देखिएगा। टोटल आप लोगों का जोड़ने जाने के बाद डिडक्शन होने के साथ आपको मिलेगा 63,849। तो ये सैलरी जो है ये 11 12 क्लास के लिए है, जो टीआरई 1 के तहत बहाल है। 58% डीए के साथ आपको इस प्रकार से सैलरी दिया जाएगा। देखिएगा 1 to 5 वालों का देख लीजिएगा, टीआरई 2 के तहत 6 to 8 का देखिएगा, 9 10 का देखिएगा, 11 12 का देखिएगा। तो इस प्रकार से आपको सैलरी दिया जाएगा। वहीं अगर टीआरई 3 वालों की बात करें तो इस प्रकार से ये 1 to 5 वालों का बेसिक पे 25,000 है, आपको मिलेगा 47,280। और 6 to 8 वालों का देखिएगा, इनको 28,000 मिलेगा। तो इधर आपका इस प्रकार से सैलरी दिया जाएगा, देख सकते हैं ये 9 10 और 11 12 में। एक बात आप लोगों को समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टीआरई 1 के तहत जो बहाल है एक ही कक्षा के लिए, उनका सैलरी ज्यादा है टीआरई 2 के मुकाबले या टीआरई 3 के मुकाबले। तो इस प्रकार से ईयर वाइज जो 1 साल 2 साल का गैप है, इसी प्रकार से आप लोगों का सैलरी अभी बांधा गया है फिलहाल। लेकिन आगे चल के जब आपका 2 साल का सर्विस कंप्लीट हो जाता है, तो कुछ आप लोगों को यहाँ पे सेवा दिया जाता है, मूल वेतन इंक्रीमेंट किया जाता है। जिस प्रकार से पे कमीशन हो गया, 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा केंद्र सरकार के तहत, मतलब बिहार सरकार के तहत। उधर जो है आप लोगों का 1 जनवरी को अगर केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है, तो बिहार सरकार के द्वारा भी 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। और 7 पे कमीशन लागू होने के बाद
आप लोगों का जो सैलरी है उसमें जबरदस्त उछाल आएगा कि 2 साल का आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड खत्म करना है। जैसे TRE 1 वाले हैं, 2 वाले हैं, 3 वाले हैं, तो TRE 1 का जो चयन हुआ था विद्यालय अध्यापक का वो साल 2023 में हुआ, तो 23, 24, 25 3 साल गुजर गया है। मांगता कितना है क्राइटेरिया? 2 साल का सर्विस। तो TRE 1 वालों को पे कमीशन लगने के बाद सबसे पहले TRE 1 वालों को यहाँ पे दे दिया जाएगा पे कमीशन का लाभ, यानी 7 पे कमीशन का लाभ। TRE 2 वालों का 26 में जाके कंप्लीट होगा और TRE 3 वालों का 27 में जाके कंप्लीट होगा। तो जब आपका 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा सर्विस, उसी दिन आप लोगों को यहाँ पे 7 पे कमीशन या आगे चल के 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। लेकिन 2 साल का मैक्सिमम आप लोगों को जो क्राइटेरिया बनाया गया है, इसमें जो सर्विस बनाया गया है 2 साल का, उसको आप लोगों को पूरा करना होता है। आपके पास ना हमारे कैच की हल्दी शायद गलती से इस डिलीवरी बॉय ने आपको डिलीवर कर दी। तभी मैं सोचूं आज पतिदेव के खाने में इतनी रंगत कैसे आई। उन्होंने मेरी कैच की हल्दी इस्तेमाल कर ली। हाँ। सर के लंच का क्या होगा? हमारे यहाँ आइए मेहरबान शौक फरमाइए। कैच हल्दी ही लाती है खाने में असली रंग, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता है, एक दूसरे को जानने का बहाना भी होता है। अब हर त्योहार बनेगा खास कैच हल्दी के जबरदस्त ऑफर के साथ। नमस्कार दोस्तों, RSPCB JSO JEE की तैयारी अभी से शुरू कर दो। कारण 26 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 16 तारीख को आपका फॉर्म खत्म। और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में महीने 1.5 महीने के अंदर ये एग्जाम ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वो ये फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। अब तैयारी कहाँ से करें? तो तैयारी करिए सोल्यूशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। सोल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे आपको PDF नोट्स, मिलेंगे आपको टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट उसी एक ही कोर्स के अंदर मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट कंप्लीट कोर्स के बाद में जब लास्ट में सबके साथ में कंप्लीट करना है कि सब एग्जाम दे रहे हैं, सबके बीच में आप कहाँ एडजस्ट कर रहे हो वो बता दिया जाएगा। जितनी भी रिकॉर्डेड पिछले साल की लाइव है वो भी रहेगी। और शिक्षा के मन में ये भी डाउट होता है कि आगे चल के प्रमोशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले अभी जो आप लोगों के पास डिग्री था, जैसे मान लीजिए TRE 1 में था, TRE 2 में था, TRE 3 में था, CTET 1 to 5 क्वालिफाई थे, 6 to 8 क्वालिफाई थे, या स्टेट लेवल पे आप क्वालिफाई थे, BSCV के तहत 9, 10, 11, 12 MA था आपके पास, तो आप लोगों ने 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के तहत TRE 1, TRE 2, TRE 3 में टीचर बने। लेकिन जब आप लोगों को यहाँ पे प्रमोशन दिया जाएगा तब आप लोग कौन से शिक्षक हो जाएंगे? तो हाल फिलहाल में शिक्षा विभाग से नोटिस जारी किया गया और जिसका 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है उन लोगों को प्रमोशन दिया गया है। यानी कि जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं या विशिष्ट से प्रधान बने हैं, तो उन लोगों को प्रमोशन दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसी प्रकार से अगर आप विद्यालय अध्यापक हैं तो आपके पास जब आप लोग 8 साल का यहाँ पे अनुभव प्राप्त कर लेंगे तब आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अब अगर आप 1 to 5 क्लास के लिए चयनित हुए हैं तो 1 to 5 से आपको 6 to 8 क्लास का शिक्षक बना दिया जाएगा वरीयता के हिसाब से। और अगर आप 6 to 8 वाले हैं तो 9, 10 का बना दिया जाएगा। और अगर 9, 10 के हैं तो 11, 12 का बना दिया जाएगा वरीयता के हिसाब से। और अगर आप 11, 12 के हैं तो आप लोगों को यहाँ पे विशिष्ट से ऊपर वाला प्रधान बनाया जा सकता है, प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है, जितना साल तक आप सर्विस करेंगे। तो इस हिसाब से प्रमोशन का क्राइटेरिया बांधा गया है, लेकिन वो अभी दूर है आप लोगों का। इधर OPS भी हाल फिलहाल में लागू किया जाएगा तो उसका लाभ आगे चल के आप लोगों को मिलेगा, लेकिन वो जो प्रमोशन का ख्वाब है वो अभी दूर आप लोगों का है, क्योंकि 8 साल का न्यूनतम अनुभव आप लोगों को चाहिए, जो कि आपके पास है नहीं। अभी बहुत सारे शिक्षकों को 8 साल इंतजार करना होगा तब जाके प्रमोशन होगा। लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोगों को जो ये क्राइटेरिया है इसके हिसाब से सैलरी दिया जाएगा कि 7वां वेतन आयोग लगने के बाद विद्यालय अध्यापक TRE 1, TRE 2, TRE 3 ऑल क्लास का सैलरी क्या होगा। तो 1 to 5 क्लास के लिए अभी फिलहाल के लिए वेतन निर्धारित किया गया बेसिक पे 25,000, 6 to 8 का बेसिक पे 28,000, 6 to 8 का वाला का 30,000, 9, 10 वालों का 31,000, 11, 12 वालों का 32,000 और 11, 12 वरीयता वालों को 34,000। तो इस प्रकार से अभी सैलरी आप लोगों को दिया जा रहा है। इस हिसाब से आप लोगों का एक टेबल तैयार किया गया और इसी हिसाब से सभी शिक्षकों को सैलरी दिया जा रहा है जो भी विद्यालय अध्यापक है, जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 से बहाल है। ठीक है, लेकिन जब 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा तब आप लोगों को किस हिसाब से सैलरी दिया जा रहा है इसका जानकारी दिया गया है। जब आप लोगों को 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल जाएगा
तब 1 to 5 क्लास के लिए जिनको अभी 25,000 सैलरी मिलता है TRE1 TRE2 TRE3 में, तो आपका 2600 ग्रेड के रूप में सैलरी हो जाएगा। 2400 ग्रेड के रूप में 1 to 5 वालों का सैलरी हो जाएगा। तब आपको मिलने लगेगा 25,500, यानी 500 का बढ़ोतरी किया जाएगा। उसी प्रकार से अगर 6 to 8 वालों का 28,000 अभी सैलरी है TRE1 TRE2 TRE3 में विद्यालय अध्यापक के लिए, तो 7वां वेतन आयोग लगने के बाद आपका हो जाएगा 2800, आपका हो जाएगा 2800 और लेवल 5 के आधार पे 29,200 आपको सैलरी दिया जाएगा। उसी प्रकार से 9-10 वालों का 4200 ग्रेड के रूप में सैलरी हो जाएगा, आपको मिलेगा 35,400। और जो यहाँ पे 11-12 वाले हैं उनको 4600 ग्रेड के रूप में सैलरी हो जाएगा, तब आपको मिलेगा 44,900 7वां वेतन आयोग लगने के बाद। कमीशन का लाभ दे दिया जाता है, तब आप लोगों का सैलरी क्या होगा, तो 7 पे कमीशन के आधार पे 1 to 5 वालों को 25,500 मिलेगा। 8 पे कमीशन मिलने के बाद लगभग 50,000। 6 to 8 वालों को 29,200। 7 पे 8 पे कमीशन लगने के बाद 56,100। उसके बाद फिर 9-10 वालों का 7 पे कमीशन के आधार पे 35,400। 8 पे कमीशन लगने के बाद 70,000। 11-12 वालों को 7 पे कमीशन के आधार पे 44,900। 8 पे कमीशन लगने के बाद 88,500। विशिष्ट वालों का देख सकते हैं, प्रधान का देख सकते हैं, प्रधानाध्यापक का देख सकते हैं और विद्यालय अध्यापक का देख सकते हैं। ये हर एक शिक्षा का है। जो भी यहाँ पे प्रधान के तहत है, मतलब कि जो यहाँ पे विद्यालय अध्यापक हैं, और टोटल कैलकुलेशन देखिएगा ना, तो अच्छे प्रकार से आप लोगों का न्यूनतम 1 to 5 का 50,000 प्लस सैलरी यहाँ पे चला जाएगा, 60,000 प्लस सैलरी चला जाएगा। उधर आश्वासन आ चुका है कि जनवरी में 2026 में 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा, जब केंद्र सरकार के द्वारा 7 पे कमीशन दिया जाएगा। और अगर नहीं